तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है और हमारी निफ्टी 52 वीक लो के ऊपर चली गई है। कहने का मतलब कि पिछले एक साल के लो के ऊपर चली गई हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स। देखिए गाइस फेड ने अपने जो रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया है अपना 75 बेसिस पॉइंट से। कहने का मतलब कि जो ये रेट्स जब बढ़ते हैं ना तो आपको यहाँ पे मार्केट में गिरावट कई बार देखने को मिल ही जाती है। तो इस यहाँ पे 2 से 3 आपको मैं ऐसे कारण बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि जो आगे के इंडिकेशन आया है, जो कमेंट्री आई है, वहाँ से भी आपको एक अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हाँ आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया कि फेड ने अपने जो रेट्स है वो बढ़ा दिए हैं 75 पैसा बेसिस पॉइंट से, तो 0.75 बेसिस पॉइंट से। तो गाइस देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बात बताता हूँ, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, जब महंगाई बढ़ती है तो आपको यहाँ पे फेड के रेट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे कमेंट्री एक और भी आई है कि अब ये जो रेट्स है ये फर्दर आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए गाइज अब इन्फ्लेशन का फेड के रेट के साथ क्या लिंक होता है। देखिए गाइज जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना तो कहने का मतलब कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों की और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे फेड की कुछ ऐसी डिसीजन आती है जिसके साथ जो रेट्स है वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जो पैसा रेज करना महंगा हो जाता है, लोन्स वगैरह महंगे हो जाते हैं, जिसके चलते हुए जो लोग होते हैं उनकी बाइंग पावर के ऊपर थोड़ा सा ये हो सके कि कंट्रोल किया जाए, जिसके चलते हुए कि उतनी ज़्यादा डिमांड ना रहे चीज़ों की और इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो गाइस ये एक सिंपल सा फंडा होता है जिसको माइंड में रखते हुए जो फेड के रेट्स है वो बढ़ाए जाते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी मैंने आपको ये सारी बात बताई है, साथ ही साथ में जो कमेंट्री निकल के आई है वो ये भी है कि फेड के रेट फर्दर भी आगे बढ़ सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इस देखिए जैसे फेड के रेट बढ़ते रहते हैं तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़ी वीकनेस चल रही है मार्केट में। देखिए गाइस 52 पिछले एक साल में लो पे चल गई है मार्केट। तो गाइस 3% बैंक निफ्टी ने ही आपको गिरावट दिखा दी है पिछले एक साल में। तो यहाँ पे 18,600 के हाई लगाने के बाद निफ्टी 50 15,360 लगभग अपना 3300 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है हाई से। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मौका भी है। और गाइज देखिए कुछ शेयर्स जिन लोगों ने ऊपर खरीदा होता तो उनके लिए पैनिक तो होता ही है। तो आपको मैं यहाँ पे एक दो और कारण भी बताता हूँ जिसके चलते हुए मार्केट आपको करेक्शन मोड में देखने को मिल रही है। भाई साहब एक और कारण ये है कि जो FIIs है ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं। देखिए गाइज FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, बट जब FIIs किसी मार्केट में बिकवाली करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज अब यहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया या किसी और को लग रहा है कि भाई साहब कि हाँ शायद हमारा ही पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, किसी को भी ये लग रहा है कि यार पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, शायद लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो गाइज एक्चुअली में जो चीज़ें चल रही है आपको यहाँ से ही अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अक्टूबर के बाद ना, अक्टूबर में जैसे कि मार्केट ने अपना हाई लगाया था ना, उसके बाद से मार्केट उस लेवल पे गई ही नहीं और लगातार गिरावट ही आई है। तो जिस भी इंसान ने उसके बाद कहीं पे भी खरीदारी किया, इवन पिछले साल में किसी भी इंसान ने खरीदारी किया तो वो निफ्टी इंडेक्स में उसने ऊपर ही खरीदारी की है। तो अभी निफ्टी इंडेक्स नीचे है, तो अगर निफ्टी इंडेक्स ही नीचे है 52 वीक लो के ऊपर है तो आपके शेयर्स तो हो सकता है कि 52 वीक लो के साथ साथ कुछ शेयर ऐसे भी हो कि जो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुके हों। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि भाई साहब अगर आपको टेंशन होती है, पैनिक होता है ना, तो कुछ दिन के लिए हो सकता है 8-10 दिन के लिए मार्केट को ट्रेस करना, मार्केट को देखना ही बंद कर दीजिए अगर आप इन्वेस्टर हो। क्योंकि देखिए गाइज अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा था कोविड के कारण, 25 तारीख थी, आपको पता होगा जिस साल में कोविड आया था, वहाँ पे भी मार्केट को लोअर सर्किट लगने के बाद रिकवरी हुई थी। तो यहाँ पे ये नहीं होता है कि हाँ भाई साहब ये अब फेड ने रेट बढ़ा दिया तो लगातार बिकवाली होती जाएगी। तो हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट होनी है। देखिएगा इस पिछले 15 साल में अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ काफ़ी और चीज़ों में भी डेवलपमेंट हुई है, हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है। बट हाँ जो आने वाला टाइम है उसमें उस पेस से जितना पिछले 15 साल में डेवलपमेंट हुई है उस पेस से भी ज़्यादा पेस में डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले 15 साल में। तो आपका अगर नज़रिया वैसा रहेगा ना तो आपको फिर लगेगा कि यार ये अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आते रहते हैं, इसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं। अब देखिए गाइस जिस इंसान ने कोविड के साल पे, जब उससे पहले 12,000 मार्केट होती थी, कोविड के टाइम पे पैनिक में आके 8,000 के ऊपर बेच दिया होगा, ठीक है ना, तो उसके बाद 18,000 मार्केट हुई, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी तो मिस की, साथ में लॉस में बेचा होगा। तो
गाइस देखिए, अगर कोविड जैसी सिचुएशन से मार्केट इतनी जल्दी उबर जाए ना, तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन उससे ज़्यादा डेंजरस नहीं है मार्केट के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे यही बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी शेयर आपके पास जब निफ्टी 50 इंडेक्स ही अपने एक साल के लो के ऊपर है, तो आपके अगर होल्डिंग में लॉस चल रहा है ना, तो आराम से बैठिए, देखना ही नहीं है आपने पोर्टफोलियो को, अगर आपको लग रहा है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि गाइस देखिए, ग्लोबली मार्केट जो करेक्शन चल रही है, ग्लोबली मार्केट्स में करेक्शन चल रही है, साथ ही साथ में एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और फेड के रेट बढ़ रहे हैं। पहले हमारे आरबीआई में भी रेट बढ़े थे, जो पहले आपने वो न्यूज़ देखी होगी, कुछ ही दिन पहले वो न्यूज़ निकल के आई थी। तो ये सारी चीज़ें एक एडवर्स वे में इंपैक्ट कर रही है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऑलरेडी बोलता रहा हूँ, सेक्टर वाइज अच्छे स्टॉक पिक करोगे, अच्छे सेक्टर के स्टॉक पिक करोगे, फ्यूचरिस्टिक हो गए, तो आपको कहीं पे यहाँ दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अब पैनिक उन लोगों को होता है जिनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है और सारी की सारी इन्वेस्टेड होती है। तो गाइस वो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे कोई भी इस चीज़ को जुटला नहीं सकता कि हाँ भाई लॉस हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका विश्वास उठ जाता है मार्केट से कि यार हमने पैसा लगाया तो मार्केट नीचे जा रही है, पता नहीं पैसा कौन कमाता है। तो गाइस देखिए, सिर्फ सिंपली मैं बोल रहा हूँ, पैसा वही इंसान कमाता है जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं। जो ऐसी सिचुएशंस आते हैं, इनमें अगर आप पेशेंस रख के चलोगे ना, पेशेंस बोलते हैं ना, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से लोगों की सुना होगा कि भाई मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है। तो इस यही वो होता है टाइम जिसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। अदरवाइज जब मार्केट ऊपर जा रही है, फिर तो पेशेंस क्या, फिर तो सभी सोचते हैं कि हाँ भाई मार्केट में कमाई हो रही है, बने रहेंगे। बट हाँ, जो ये टाइम होते हैं, क्रिटिकल टाइम होते हैं, क्रूशियल टाइम होते हैं, यहाँ पे ही आपको पेशेंस रख के काम लेना पड़ता है, अदरवाइज आपका लॉस भी हो सकता है। तो कुल मिला के मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आराम से, अगर आपके पास पैनिक हो रहा है, अच्छे स्टॉक है, पैनिक हो रहा है कि हाँ भाई सब लगातार नीचे जा रहे हैं, तो आराम से आप क्या करिए, आप मार्केट को मत देखिएगा कितने दिन आपने उसमें नहीं देखना, वो आपको पता चल जाएगा जब मार्केट रिकवरी मोड में जाएगी, ठीक है ना। तो इस मुझे ये बात पता है कि जो भी लोग अभी जल्दबाजी में बेच के निकलेंगे ना, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एक टाइम पे उनको आगे रिग्रेट होगा कि यार एम ही जल्दबाजी में बेच दिया, तो अदरवाइज हमें तो इसमें वेट करनी चाहिए थी। तो देखिए गाइस, अब दूसरा माइंड में ये बात आती है कि ये करेक्शन कितनी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो फेड की डिसीजन आई है, फेड की कमेंट्री आई है, तो वहाँ पे उन्होंने तो ये भी बात बोली है कि फर्दर इन जो रेट्स है इनको फिर से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो गाइस देखिए, ये चीज़ें अब टाइम टू टाइम पता चलेंगी कि हाँ भाई साहब कहाँ तक करेक्शन जाती है। हाँ, अब मुझे ये पता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई साहब मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी 700 के बाद। तो गाइस देखिए, 2 ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी चली थी अपना, बट आज फिर से जब वो फेड के रेट बढ़ के आते हैं तो फिर से वो चीज़ें नेगेटिव में देखने को मिलती है। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको यही सोच के चल रहा है कि भाई साहब मार्केट रिकवर होगी, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें चलेंगे। तो गाइस देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि अब स्विंग ट्रेड नहीं आते। तो गाइस देखिए, जैसा सिनेरियो चल रहा है ना मार्केट में, यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, तभी तो मैं आपको स्विंग ट्रेड्स का अपडेट नहीं देता हूँ। बट हाँ, मुझे ये पता है कि आपको ये अपडेट जरूर देना चाहिए कि यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी स्टॉक आपके पास, मैं बता दूँ, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, अच्छी कंपनी की प्रोफाइल है, कोई भी आपके पास स्टॉक है, बेशक जितना मर्जी करेक्ट हो रहा है, आपने इस टाइम पे नहीं बेचना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं बेचना है। अब गाइस देखिए, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं बेचिएगा। अगर बेचना है, कैपिटल चाहिए, वापस पैसा निकाला, वो आपकी लग बात है, फिर तो आपको हम कुछ नहीं बोल सकते। अदरवाइज अगर आपके पास वो पैसा पड़ा हुआ है, आपने इन्वेस्ट ही करना है, तो इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिला सकता हूँ, इससे ऊपर के लेवल पे आपको बेचने का मौका मिलने वाला है, बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा वो मौका। तो आप उसका जरूर इंतजार करिए, जल्दबाजी में लॉस करवा के बैठोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।